हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। पिछले अब लगभग 10 दिनों में मैंने 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की आंसर कॉपी को चेक किया है। जो हमने 21 डेज का आंसर राइटिंग चैलेंज रखा है टेलीग्राम पे, उसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी चेक की है और मैंने कुछ पैटर्न देखे हैं उनके मिस्टेक्स के। कुछ आंसर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ आंसर्स में थोड़ा सा और अच्छा लिखना है तो आप बढ़िया आंसर लिख सकते हो। मैं आपको कुछ हाईलाइट दिखाऊंगा, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे स्टूडेंट मतलब थोड़ा सा मेहनत करेगा ना तो वो 7 आउट ऑफ 10, 13 आउट ऑफ 15 या फिर 10 आउट ऑफ 15 ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो ध्यान से रखिएगा। आई एम श्योर कि आप भी ऐसा लिखते होंगे या लिखती होंगी। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना। आंसर राइटिंग में जो नुआंसेस हैं, जो बेसिक चीजें रिक्वायर होती हैं, वो आज इस वीडियो के बाद दूर हो सकता है। ऑलराइट, सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ मैं कुछ आपको कॉपीज दिखाने वाला हूं। सो ये मेरा 21 डेज का चैलेंज था और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर, ध्यान से देखना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि सवाल क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा। ठीक है, फिर आपको स्टूडेंट्स की कॉपी भी दिखाऊंगा। ऑलराइट, ये देख रहे हो आप, ये सारे मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हुए हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने आइडेंटिफाई की हुई है। ओके, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ओके, क्या बात कर रहा है ये? सोशलिस्ट आइडियल, समाजवादी आदर्श एंड सेक्युलरिज्म तथा धर्मनिरपेक्षता, ये कोर फीचर हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के। जो मूल संरचना सिद्धांत है उसके प्रमुख विशेषताएं में से एक आता है। ठीक है, अब आप बताएंगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस करिए कि कैसे इन दिस कॉन्टेक्स्ट मतलब इसी के कॉन्टेक्स्ट में, सोशलिस्ट आइडियल और सेक्युलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करिए कि कैसे जुडिशियल डिसीजंस ने सीमेंट किया है इन दोनों प्रिंसिपल्स को एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। मतलब कि सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट जो आइडियल्स है हमारे, उसके उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से जजमेंट्स दी हैं ताकि हमारी जो संविधान की आइडेंटिटी है, जो हमारे संविधान का वैल्यू है, वो मेंटेन रहे। यही आपको बताना है। ऑलराइट, सो सबसे पहले अब आप मुझे बताएंगे, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। राइट, जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि सोशलिस्ट आइडियल्स में आता क्या है। व्हाट आर सोशलिस्ट आइडियल्स? अब आप कहेंगे कि सर ये तो 42nd अमेंडमेंट था और हमारा 1976 में आ गया था, लेकिन सोशलिस्ट आइडियल था क्या? जैसे ये बोल रहा है ना कि समाजवादी आदर्श थे क्या हमारे संविधान में। समाजवादी आदर्श क्या थे कि हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लेकर चलेंगे, कंप्लीट मार्क्सवादी नहीं रहेगा। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद लेकर चलेंगे हम लोग कल्याणकारी राज्य होंगे, वेलफेयर स्टेट होंगे, जहां पर वेलफेयर स्टेट होगा, यानी कि डीपीएसपी की बात हो रही है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, समावेशी विकास होगा यहां पे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का लिंकेज हम लोग करेंगे, आर्टिकल 38 हो गया, आर्टिकल 39 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, ये सारे आर्टिकल्स का हम लोग लिंकेज भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें अब आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस जजमेंट से ये सारे वैल्यूज अपहोल्ड किए हैं, जैसे कल्याणकारी, वेलफेयर ऑफ स्टेट, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक राइट, सामाजिक आर्थिक आपके अधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट से आपको बताया हुआ है। तो अब क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज? नाउ केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। सेम गोज टू सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म भी जो धर्मनिरपेक्ष है, तो क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं धर्मनिरपेक्ष के लिए, ताकि वो एक संविधान का मूल आइडेंटिटी बन चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ये ध्यान से देखिए, ये कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, तो बेसिक आपको समझ में आ ही गया होगा। ये स्टूडेंट्स की कॉपी है। अब देखियो क्या क्या मेंशन किया इन लोगों ने। एक सेकेंड, इसको मैं यहां कर देता हूं। ओके, 1 सेकेंड। ओके, ये देखिए, तो एक स्टूडेंट ने लिखा है डिटेल में, यहां पे ये पूरा पैराग्राफ लिखा है, इंट्रो ही है ये पूरा, कि सोशलिस्ट आइडियल एंड सेक्युलरिज्म ये कोर फीचर है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये सवाल लिखा है। ठीक है, अब मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये सवाल है या आंसर है।
फिर इन्होंने बताया रीसेंट कंट्रोवर्सी अबाउट रिमूवल ऑफ सोशलिज्म एंड सेकुलर वर्ड फ्रॉम प्रीएम्बल रीइग्नाइटेड। ये बहुत अच्छा इंट्रो है, ठीक है, इंट्रो ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, फिर इन्होंने क्या लिखा है कि सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म ये कोर आइडियल एनश्राइन है हमारे किसमें, वेरियस प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये इन्होंने मेंशन किया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 डीपीएसपी। मेरे हिसाब से अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते कि सोशलिस्ट आइडियल क्या है, सेक्युलरिज्म आइडियल क्या है हमारे संविधान में। अब मैं आपको कुछ रैंकर की कॉपी दिखाता हूं, ठीक है। ये रैंकर की कॉपी, ये हमारे कौन से रैंकर हैं भाई, एक सेकेंड में जरा इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ओके, ये कौन से रैंकर हैं, ये रैंक 8 हैं। ओके, रैंक 8 प्रक्षल सेक्रेटरी इस बार के, जो कि जीएस में सेकंड टॉपर हैं, जीएस 2 के सेकंड टॉपर हैं। ओके, तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने रिसेंट while discussing a plea on removal of secularism and इतना preamble सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन। देखिए ये स्टूडेंट ने एकदम बात पकड़ ली है, बढ़िया इंट्रो लिखा हुआ है, राइट। अब उसके बाद इस रैंकर ने क्या किया है, एक डायग्राम बना दिया है, ठीक है। तो ये चीज हमारे स्टूडेंट्स में मिसिंग हो रही है। तो आपने एक जगह सोशलिस्ट, एक जगह सेकुलर का, और बीच में आ गया बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक तरफ इन्होंने सोशलिज्म को हाईलाइट कर दिया है कि प्रियम्बल में बात होती है, डीपीएसपी में बात होती है, आर्टिकल 32, 38 जिक्र करता है, और सेक्युलरिज्म कहां कहां जिक्र होता है। तो ये एक क्लियर स्ट्रक्चर दे देता है एग्जामिनर को कि चलो कम से कम इसको ब्रेक करना आता है, इसको स्ट्रक्चर बनाने आता है। ऑलराइट, सो दिस इंट्रो इज गुड। इट्स नॉट कि ये टॉपर हैं, मैं आपको गुड बता रहा हूं, इनका इंट्रो भी अच्छा है। अगर ये डिवाइड, यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, यहां पर इन्होंने एक ही में सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म, अब जैसे यहां पर इन्होंने मेंशन किया है सोशलिज्म प्रियम्बल में भी जिक्र करता है, सोशलिज्म हमारा सेक्युलरिज्म प्रियम्बल में भी है। तो वो दिखाओ ना, आपको अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने यहां पर जैसे इन्होंने क्या किया है, सोशलिस्ट आइडियल्स एंड सेक्युलरिज्म आर एडेड इन 42nd थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इनका इंट्रो ठीक है, ठीक है, बट थोड़ा सा अगर हम और शॉर्ट कर सकें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहां पर भी एक स्टूडेंट ने क्या लिखा है, प्रियम्बल प्रॉमिस जस्टिस इक्वालिटी इतना 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 एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल कलेक्टिव आइडेंटिटी कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस एंड इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन वर्किंग इतना, ठीक है। इन्होंने भी मेंशन किया हुआ है कि 14, 15, 16 और इतना इस आर्टिकल में जिक्र होता है सोशलिस्ट और इस प्रिंसिपल भी। इट्स वेरी गुड, ठीक। अब हम लोग आते हैं बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग इंट्रो तो लिख देते हैं लेकिन हमें करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये करना था कि आपको ये बताना था कि जुडिशियल डिसीजन सोशलिस्ट आइडियल्स को लेके क्या क्या हुए हैं, ये आपकी हेडिंग बनेगी। फिर दूसरी हेडिंग बनेगी कि जुडिशियल डिसीजंस सेक्युलरिज्म को लेकर क्या क्या हुए हैं, बस यही आपको करना था। अब देखिए स्टूडेंट्स ने क्या क्या किया हुआ है। अब इस स्टूडेंट को देखिए, इन्होंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये इनका बॉडी है, ओके, कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 सोशलिस्ट वर्ड ये ऐड हुआ, बिफोर इट वाज प्रेजेंट इन इतना, राइट टू इक्वल, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को पता है, जब आप बॉडी में लिख रहे हो ना, तो बॉडी में आपको एग्जामिनर को पता है भाई आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 25 टू 28 रिलीजियस एंड कल्चरल राइट है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। ऑल्दो पहले आपको यहाँ पे एक हेडिंग देनी चाहिए थी कि आप क्या बात करने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मेंशन करना चाहिए था ये सारी चीजें। फिर यहां पर उन्होंने डेफिनेशन लिख दी है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, हमने ये पूछा ही नहीं है, एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसको आपको जजमेंट से बैलेंस करना था। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जजमेंट थे। ऑल्दो यहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन गोइंग थ्रू सो मेनी केसेस बट सीमेंटेड थ्रू केशवानंदा एंड भारती। तो यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, यहां पर वो सोशलिस्ट आइडियल और सेक्युलरिज्म आइडियल्स की बात हो रही है। यस, डेफिनेटली दे आर द कोर फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आने से भी पहले ये था ना, सोशलिस्ट आइडियल हमारा, सेक्युलरिज्म ये था। तो यहां पर आपको कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप छोड़ रहे हो, मतलब आप अब दूसरे लाइन में पकड़ रहे हो। और देखते हैं दूसरे, फिर हम लोग टॉपर के आंसर पे भी चलेंगे। अब देखिए इस स्टूडेंट ने क्या लिखा है, जुडिशियल डिसीजंस, इसने पकड़ ली ये बात। जुडिशियल डिसीजन में सबसे पहले इसका जिक्र आता है केबीसी केस में 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब देखिए यहां पे सोशलिस्ट उठा लिया, समझ गए ना डिमांड क्या थी हमारी,
सोशलिस्ट उठा लिया और लिखा केशवानंदा एंड भारती 1973 स्टैब्लिशेस द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 DS नाकरा, देन मिनर्वा मिल, देन बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईयर भी मेंशन किया है और हाईलाइट भी किया है कि उसका आउटकम क्या था, वेरी वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया है जुडिशियल डिसीजन सीमेंटिंग सेक्युलरिज्म। ये स्टूडेंट ने पूरी बात पकड़ ली है और इसने ऑथेंटिक आंसर लिखा है। क्यों, अब मैं दिखाता हूं इस टॉपर का आंसर, ठीक है। तो इस टॉपर ने क्या किया है, 10 मार्कर का क्वेश्चन था, तो जुडिशियल डिसीजन ऑन सोशलिज्म, ठीक है, बढ़िया। इन्होंने DS नाकरा और यूनियन ऑफ इंडिया की बात की है, जहां पर इन्होंने बताया कि भाई इस जजमेंट में यह बोला गया था कि एक बैलेंस चाहिए हमारे मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म में बैलेंस चाहिए, ठीक है। पूरा मार्क्सवादी भी नहीं होना चाहिए कैपिटलिज्म और पूरा गांधीयन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने पॉइंट किया कि इन प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन केस 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सेंट्रल टू इंडियन सोशलिस्ट मॉडल, ठीक। ये 2 जजमेंट इन्होंने मेंशन किए सोशलिज्म पे। अब जैसे इस स्टूडेंट ने केबीसी का भी केस लिखा हुआ था, राइट, वो भी चल जाएगा इसमें। केबीसी का केस था, देन इसमें एक मिनर्वा मिल्स का केस था, ठीक है, ये भी चल जाएगा इसमें, ठीक। अब आते हैं रैंकर ने क्या लिखा है, जुडिशियल डिसीजन ऑन सेक्युलरिज्म। उस स्टूडेंट ने भी बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो सेक्युलरिज्म पे सबसे बड़ा केस आता है SR बोम्मई का। फिर राम जन्मभूमि 2019 में जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर रैंकर ने लिखा है सीमेंटिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। तो कौन से प्रिंसिपल्स ये सीमेंट कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल, जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल, देन उसके बाद एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट, जो शिरूर मठ केस था उसका प्रिंसिपल, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होता है, ठीक है। विच मीन्स ये, अब इन्होंने जो कंक्लूजन दिया है वो शशि थरूर जी का एग्जाम्पल दिया है, दिस गिव्स टॉपर एन एज, ये एक एज दे देते हैं, ठीक है, कि idea of India is not that of notion but of tolerance, acceptance and equality, शशि थरूर। So the idea is आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ पार्लियामेंटेरियन हैं, कुछ लोग हैं जो कि बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, जैसे ये स्टूडेंट है, इन्होंने भी कंटेंट अच्छा लिखा है, बट इस स्टूडेंट ने कंटेंट को स्ट्रक्चर नहीं किया है, बिकॉज द क्वेश्चन हैज बीन आस्किंग अबाउट 2 थिंग्स, राइट। क्वेश्चन तो आपसे ये बोल रहा है ना कि सोशलिस्ट आइडियल बताइए और सेक्युलरिज्म आइडियल्स बताइए। अब इस स्टूडेंट ने जो यहां मेंशन किया है, ये वाले स्टूडेंट ने, वो दोनों को एक ही में कर दिया है। तो एग्जामिनर को ढूंढना पड़ेगा कि यार अब मतलब सोशलिस्ट आइडियल्स ठीक है और सेक्युलरिज्म, तो वो चीजें मेंशन मतलब अलग अलग लिखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो आपके मार्क्स बनेंगे, क्योंकि टोटल इनका जो पॉइंट्स बन रहा है वो 1 2 3 4 और 5 ही पॉइंट बन रहा है। क्वेश्चन कितने हैं, 10 मार्कर का क्वेश्चन है, तो कैसे हमारे पॉइंट बन पाएंगे। ऑलराइट, विच मींस आपको एक हेडिंग से कम 4 पॉइंट जनरेट करने हैं, दूसरे हेडिंग से आपको 4 पॉइंट जनरेट करने हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा। मैं आपको कुछ और आंसर्स दिखाता हूं जो कि स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ ब्लंडर किया हुआ है। ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस कॉपी में। ये देखिए, ये अब मैं लेकर चलता हूं यहाँ पे, ये आप कॉपी देखिए, ये स्टैट्यूटरी, ये देखिए, इस कॉपी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मार्गदर्शन IAS, ये स्टूडेंट्स हैं शशि, जिन्होंने आंसर राइटिंग चैलेंज टेलीग्राम पे ये सब आंसर सेंड करती हैं। ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन था सेक्युलरिस्ट आइडियल वाला, लेकिन अब अगर आप पूरे आंसर को आप देखोगे तो ये मतलब कहीं पे मेरे को ये नहीं दिख रहा है कि इंट्रो कहाँ से शुरू हो रहा है, बॉडी कहाँ से है, हेडिंग कहाँ पे दी हुई है। तो एग्जामिनर को ढूंढना पड़ेगा इसमें कि भाई कहाँ है। और नीचे देखो एकदम प्लेन ऐसे लिखा हुआ है और कंक्लूड भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल्दो आंसर अच्छा हो सकता है, इंट्रो इनका काफी अच्छा है। जैसे इंट्रो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इंट्रो दिया हुआ है इन्होंने कि इंडिया हैज बीन अ प्लूरल नेशन, जहां पर सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी को शो करता है। इंडिया फॉलो करता है सर्वोदय काइंड ऑफ सोशलिज्म, और सेक्युलरिज्म फॉलो करता है सर्वधर्म संभाव। बहुत ही अच्छा इंट्रो था, बट फॉर दिस क्वेश्चन 10 मार्कर क्वेश्चन द इंट्रो इज टू लॉन्ग एंड मेक इट शॉर्ट, ओके।
अब मुझे ये नहीं दिख रहा है कि इसमें बॉडी कहाँ से शुरू हुई है, इन्होंने कहाँ से एड्रेस करना शुरू किया है सोशलिस्ट आइडियल को और सेक्युलरिज्म के आइडियल को। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे लिखा है इंडिया फॉलोड वेरियस जुडिशियल इतना 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 एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिस्ट आर कंडक्टेड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन केशवानंदन भारती केस, एसआर बोम्मई केस कैन नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, इट विल इक्वालिटी, डीएस नाकरा। तो देखो पॉइंट उन्होंने वही लिखा है। ठीक है, यहाँ जो पॉइंट्स इन्होंने 3 लिखे हैं, बट अगेन एक ही में लिख दिया है, तो इनके पास भी टोटल 5 ही पॉइंट बन रहे थे। तो एग्जामिनर कैसे आपको दे देगा 10 में से 7 या 10 में से 8, 10 में से 6 कैसे दे देगा? और इस पॉइंट की भी स्ट्रक्चरिंग नहीं है। ठीक, कहाँ पर शुरू हुआ है, कहाँ पर खत्म हुआ है। ओके, सो ये चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक, आपने देखा रैंकर के आंसर को कि उसने कैसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिवाइड किया है। और दिखाता हूं मैं आपको कुछ आंसर्स, और भी आंसर्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यही मैं आंसर की बात कर रहा था, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सी, दीज आर नॉट ऑप्शनल का आंसर राइटिंग, राइट? ये ऑप्शनल का तो है नहीं। यहाँ पर डिफिकल्ट होगा ये समझने में कि आखिर ये मतलब कैसे हम इसको डिकोड कर सकेंगे। इतना बड़ा हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप करंट अफेयर्स का एग्जांपल निकाल, आप कोई रिसेंट का केस, इतनी कंट्रोवर्सी होती रहती है प्रियम्बल को लेके, आप वो लिख सकते हो। जजेस क्या कहते हैं प्रियम्बल के बारे में, आप वो लिख सकते हो। इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रियम्बल के बारे में क्या कहा, आप वो लिख सकते हो। मतलब थोड़ा सा हमें अपने कंटेंट को एनरिच करना पड़ेगा, और बहुत कुछ इसमें है नहीं। आप आजकल एआई टूल्स आ गए, आप उन पर सर्च करिएगा, 2-3 कोट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात की है क्या, आर्टिकल्स की बात की है। ठीक है, आर्टिकल्स, आर्टिकल डीपीएसपी, बट द क्वेश्चन यहां पर सिर्फ इन्होंने बात किया केशवानंदन भारती केस में। बट द क्वेश्चन वाज व्हाट, क्वेश्चन की आपको बताना है, जुडिशियल डिसीजंस बताने हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे हमें आंसर लिखना है। ये याचना शर्मा का आंसर था। देन उसके बाद और आंसर हम लोग देखते हैं, सोशलिस्ट आइडियल। ये देखिए, इस स्टूडेंट ने पकड़ लिया है बात, जुडिशियल डिसीजन सीमेंटेड सोशलिस्ट। ठीक है, तो ये इंदिरा साहनी मिनर्वा मिल में क्या क्या हुआ था। ठीक, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट मेनका गांधी केस, जो कि इंपॉर्टेंट एंड स्टेट इतना 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 3 हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा वेरियस जजमेंट ऑन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में एसआर बोम्मई, अरुणा रॉय, शायरा बानो केस इन्होंने मेंशन किया हुआ था। तो गाइस देखिए, सबसे पहले ना आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बिना ये मुश्किल है। ठीक, मैं क्यों कह रहा हूं ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैं आपको वापस आता हूं अपने इस कंटेंट पे, ये जो क्वेश्चन मेंशन किया गया था। ठीक है, देखिए ये कंसिस्टेंसी है स्टूडेंट्स की। पहले दिन हम लोगों ने जो टेलीग्राम पे किया था 147 आंसर्स आए थे, फिर 77, फिर 63 आंसर्स आए थे, फिर 21 आंसर्स आए थे। ठीक है, तो ऐसे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। लेकिन अब स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, आज तो डे 12 है, स्टूडेंट्स लिख रहे हैं वहां पे। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्या था ना, मैं आपको एक ही क्वेश्चन इसीलिए बार बार बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कि हम लोग पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो सोशलिस्ट आइडियल्स होते क्या क्या हैं। ठीक है, फिर आपको यह देखना है कि ये सेक्युलरिज्म होता क्या क्या है, तो मतलब आपको ब्रेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम ऊपर बात करें ये वाले केस में सोशलिस्ट आइडियल्स में, तो ये था कि जो डीएस नाकरा केस था, जहां पर यह बताया गया कि कि द प्रिंसिपल एम वाज टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो। मिनर्वा मिल में आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये बैकबोन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहां बताया था। तो यहां आप सोशल जस्टिस के बारे में बता सकते हो। ठीक है, सोशल जस्टिस हो गया, ये वैल्यूज हैं हमारे संविधान में। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में बता सकते हो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो कि हमारा डीएस नाकरा वाला केस था। देन आप ओल्गा टेली केस में बता सकते हो, राइट टू लाइवलीहुड। ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड, ओल्गा टेली केस जो हमारा हुआ था बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो वो बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये भी हमारे सोशलिस्ट डेमोक्रेसी में आया है। प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, सोशल में सब आ जाएंगे ना, तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा आप लिख दीजिएगा। ये पहले हम लोग वैल्यूज निकालते हैं, फिर उसमें जजमेंट निकालेंगे। वहीं अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, तो सेक्युलरिज्म पे बड़े सारे केसेस आए हैं, शायरा बानो का आया है, देन उसके बाद अरुणा रॉय का आया है, बिजॉय इमैनुअल का आया है। तो सेक्युलरिज्म में कोई बात करता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की, फिर कोई बात करता है सेक्युलरिज्म में
मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की, ठीक। तो ये सब इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के बारे में बात करता है, ठीक है। एक जजमेंट आया था सफीन जहान वर्सेस अशोक केएम का। यहां पर यह आया था कि हम अपने मतलब पर्सनल, आप और मैं, हम लोग अपना रिलीजन चुन सकते हैं, हमारी ऑटोनॉमी है। तो ये सारी चीजें संविधान में मतलब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में की हुई है। समझ में आ रहा है? सो ये सारे देखिए आंसर्स, और स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ ने कैसे कंक्लूड किया है, मतलब अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। सो यूपीएससी अभी लगभग हमारे पास 5 महीने बचे हुए हैं, और अगर इस 5 महीने में हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं करेंगे तो मतलब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और हम लोगों ने 27 तारीख को, ये 27 जुलाई हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है एमजीपी का। ये आप हमारे मोबाइल ऐप पे जाएंगे या वेबसाइट पे courses.margdarshan.is.com, वहां पर ये एमजीपी प्लस है 2027 का, ठीक है। यहां पर हमने 2 पार्ट्स में इस पूरे जर्नी को लेकर हम लोग गए हैं। 2 पार्ट में मतलब देखिए 27 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमी का, और खत्म हो रहा है लगभग जनवरी में, ठीक है। और दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, ये 28 जुलाई से हिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पॉलिटी के लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, विच मीन्स हम लोग, ये देख रहे हो आप, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे में हम लोग फाउंडेशन लेक्चर्स यानी कि कंटेंट पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और वहीं पर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, टेस्ट की डिस्कशन करेंगे और वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे इसमें। तो यहां पर होलिस्टिक प्रिपरेशन हो रही है, मेंस ओरिएंटेड हम लोग ये सब कर रहे हैं टिल दिसंबर, और जनवरी भी करेंगे, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए जनवरी टारगेट है, जो फुल टाइम है उनके लिए दिसंबर टारगेट है। और ये सब कुछ आपको एक ही प्रोग्राम में मिलेगा विद आंसर राइटिंग, और मेरी मेंटोरशिप के साथ। यानी कि आप जैसे एनरोल करोगे, आप पहले मेरे साथ 1-to-1 करोगे, उसके बाद आप फिर बैचेस स्टार्ट करोगे। ये इसकी फीस है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, क्योंकि 1-to-1 है, लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, और आपको डिफरेंस फील होगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई मतलब चलता क्या है। यहाँ पे नीचे लिंक भी दिया हुआ है, हमारे डेमो क्लास का है, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे, ठीक। और फीडबैक वगैरह आप इजीली देख सकते हैं। नीचे क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जाके आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं, और वेट नहीं करना है। लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओके। गूगल फॉर्म आपको फिल कर सकते हैं, आप इजीली जाके वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दूसरा आंसर लेकर चलता हूं। ये देखिए, ये दूसरा आंसर क्या बोल रहा है कि इन द इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप, आप बताइए, इफेक्टिवनेस ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशंस डिपेंड ऑन स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। तो स्टैट्यूटरी कमीशंस होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि स्टैट्यूटरी कमीशंस कौन कौन सी हैं, और फिर कैसे जो उनकी ऑटोनॉमी है, उनकी आजादी है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स की आजादी, अपॉइंटमेंट की आजादी, प्रोसेस की आजादी, और इंडिपेंडेंस कितना जरूरी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि डिमांड आ रही है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देने की। तो आपको बताना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और एक स्टैट्यूटरी स्टेटस में क्या फर्क है। तो देखिए, ये रैंकर ने क्या लिखा है, ये रैंकर का इंट्रो है। इसने क्या किया है, इसने जो इशू रिसेंटली अभी आया था, ग्लोबल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि एनएचआरसी को एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया जाए, क्योंकि ये पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, काफी ज्यादा इसमें पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ठीक है। ये इंट्रो इसका बन गया। फिर क्या बोल रहा है, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब आप कहोगे सर इसमें नीड तो लिखा ही नहीं था, क्यों नहीं लिखा है, ये क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। डिमांड इज नीड, राइट। सो ग्रोइंग डिमांड, तो क्या है ये डिमांड, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसको इस कैंडिडेट ने, इस रैंकर ने 3 पार्ट में, 3 डायमेंशन में निकाला है। तो डिमांड, और डिमांड के 3 डायमेंशन। एक इसने लिखा है स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में जो स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी है उसकी क्या फीचर्स हैं। देन इंडिपेंडेंस क्या है, देन उसके बाद लिमिटेशंस बताया है, ठीक है। यही 3 चीज इसने बताया है, क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, और 3 पॉइंट मेंशन कर दिया इन्होंने, ठीक है। जैसे 3 पॉइंट ये लिखा है, प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी, देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग मिनिस्ट्री कंट्रोल, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी, चेंज चार्ज एक्सपेंसेस, ठीक है, पैसे रुपए का और मिनिस्ट्रियल कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। देन इंडिपेंडेंस क्या है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन फंक्शन, ये इंडिपेंडेंस है, प्रोसीजर ऑफ फंक्शनिंग ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। लिमिटेशंस क्या है कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड, स्टेट्स गेव ओनली 36% ऑफ कंपनसेशन गिवन बाय एनएचआरसी, ये लिमिटेशंस वगैरह हैं कुछ इसके, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया था, चैलेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, मतलब स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम करेंगे तो बीच में क्या चैलेंज आ रहा है, वो प्रोसीजरल चैलेंज क्या है। तो यहां पे मेंशन किया इन लोगों ने प्रोसीजरल चैलेंज, ये 4 चैलेंजेस हैं कि डू नॉट सॉल्व द रूट कॉज नहीं होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगती है, कंप्लायंस बढ़ने लगते हैं, फिर एजेंडा डाइल्यूट हो जाता है। फिर इन्होंने वे फॉरवर्ड बताया है कि फलानी कुछ कमेटी है, इसको रेफर करते हुए तुम देखो अप्लाई कर सकते हो, हाई लेवल कमेटी एग्जामिनेशन कर सकती है, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी स्टैट्यूटरी बॉडी की बहुत जरूरी है, सेपरेट फंक्शन कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक मेंशन कर दिया है 2023 के नोबेल विनर हैं, हाईलाइटेड द इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन लाइक एनएचआरसी आर क्रूशियल फॉर सक्सेस फॉर नेशन। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने कंक्लूजन कर दिया है, राइट। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने इस पे आंसर्स कैसे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं कुछ वाइल डिमांडिंग, ये हो गया, यहाँ आते हैं इस वाले केस में, ये आते हैं 21 वाला, कहाँ गया भाई, ओके। अब यहाँ पे हम लोग ये देखिए, यही स्टूडेंट है, इसने भी यही इसमें क्या किया है, ये स्टैट्यूटरी कमीशन लाइक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पासेस थ्रू नेशनल कमीशन एक्ट इतना, वाइल एनएचआरसी इतना, सारे यही लिखेंगे, आप भी यही लिखोगे, बट हम और बढ़िया कैसे कर सकते हैं ना, और अच्छा कंटेंट कैसे डिलीवर कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव, आप डेफिनेशन के अलावा और क्या सोच सकते हो, आप इनके डेटा के बारे में सोचो, आप फैक्ट्स के बारे में सोचो, ठीक है, डेटा निकालो, ठीक है, क्यों नीड है, क्यों डिमांड है इनकी, ये डेटा निकालो। फिर क्या आ रहा है, इन इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पॉलिटिकल लैंडस्केप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिमांड इंक्रीज फॉर स्टैट्यूटरी कमीशन लाइक इतना इतना इतना, मतलब एक ही चीज रिपीट की जा रही है, ठीक। अब यहां पर इन्होंने हेडिंग नहीं दी है। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या है, ये है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्या सिर्फ पॉलिटिकल ही इंटरफेरेंस है और कोई नहीं है। तो हमें पहले सोचना पड़ेगा, अपने डायमेंशंस को ब्रॉड में करना पड़ेगा कि है क्या क्या, ठीक है, समझ में आ रहा। दिस इज हाउ यू विल राइट, बिकॉज दिस लुक्स लाइक प्रॉपर कि यार ये तो नोट्स में आप मेंशन कर रहे हो सारे, है ना, ये तो नोट्स जा रही है आपकी, नोट्स में हमने आंसर नहीं लिखना है यहाँ पे। कैसे एग्जामिनर डिकोड करेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है, इसने क्या किया है, इसने वाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसने 4-5 पॉइंट लिख दिया है। उसके बाद लिखा है वाई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड इतना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, ये अच्छा मतलब समअप कर दिया है, ठीक है, इसका आंसर अच्छा है, ओके। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन कैन इंप्रूव एफिशिएंसी इतना, दिस इज गुड बट वी कैन इंप्रूव अ लॉट, क्योंकि कंक्लूजन इज ऑलमोस्ट सेम कि आप कंक्लूड कर रहे हो। वेल बॉडी, अगर बॉडी पार्ट सही है विच इज फाइन, अगर आपने डिमांड को एड्रेस कर दिया है विच इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अब ये देखिए, इस स्टूडेंट का मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं, चाहे वो पहला आंसर है या दूसरा आंसर है, इनका आंसर एक ही पेज में हो गया है, यानी क्वेश्चन भी और आंसर भी, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है कि नोट्स बना के इन्होंने रख दिया है, ठीक है। ये कोई काव्या है, उनका है, उन्होंने 21 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज में सबमिट किया था इस आंसर को। तो नंबर 1 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फॉर्मुलेट करता है, लैंडमार्क जजमेंट इतना इतना, केशवनारायण भारती केरला केस, रूल्स पार्लियामेंट कांट ऑल्टर्ड बेसिक स्ट्रक्चर, आर्टिकल 368 लेटर फॉर्म, तो सब कुछ इसी एक ही लाइन में मेंशन कर दिया इन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं है बॉडी में जाने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन पकड़ लिया है क्वेश्चन, जुडिशियल डिसीजन सोशलिस्ट आइडियल, जुडिशियल डिसीजन सेक्युलरिस्ट आइडियल, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए था, प्रेजेंटेशन की कमी है, स्ट्रक्चर की कमी है, बाकी कंटेंट ठीक है, नॉलेज ठीक है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसमें की हुई है अच्छी, बस प्रेजेंटेशन की कमी है, बाकी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ओके। देन दूसरा आंसर ये देखिए, इन्होंने उसी स्टूडेंट का दूसरा आंसर था इन दी एवोल्यूशन, तो स्टैट्यूटरी कमीशन लाइक ये एंड ये एस्टेब्लिशेस एक्ट इतना इतना। तो यार ये सबको पता है, क्योंकि आपने डोंट कॉपी द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो लिखा हम पूरा कॉपी करेंगे अपने इंट्रो में,
ये किसने बताया, आपकी अपनी वर्ड लिमिट दी हुई है, राइट सम पावरफुल समथिंग, कुछ जो फैक्ट बेस्ड हो गया, इशू बेस्ड हो गया, या फिर हम चलो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस लिख दिया, प्रोविजंस लिख दिया हमने, लेकिन प्रोविजंस लिख रहे हैं तो इतना बड़ा बड़ा हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। सो ऑलरेडी इतना मेंशन किया हुआ है आपके क्वेश्चन में ये सारी की सारी चीजें। फिर इन्होंने लिखा है वाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, तो बेटर प्रोटेक्शन, इतना रिड्यूस एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक, कंटेंट ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, विच मीन्स की वैल्यू एडिशन मिसिंग है, लिमिटेशंस में भी वैल्यू एडिशन यहाँ पर मिसिंग दिख रही है, ठीक है। देन इन्होंने एक ही पेज में वे फॉरवर्ड भी लिख दिया है कि एंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट अपॉइंटमेंट, प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड देन जेंडर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, ठीक है, विच मीन्स की वैल्यू एडिशन की काफी कमी है और एक स्ट्रक्चर की कमी है यहाँ पे, ओके। तो नॉलेज तो आप लोग पढ़ तो रहे हो, लेकिन जो एप्लीकेशन है उसका, आप पढ़ने और लिखने के बीच में एक थिंकिंग प्रोसेस आता है ना, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हम सोचते हैं कि आखिर एक टॉपिक का हम 12 पॉइंट कैसे बना सकते हैं, ओके। सो दिस इज इट फॉर नाउ। ये मैंने आपको एक प्रूफ दिखाया है, ये एग्जाम्पल बताया है कि कैसे स्टूडेंट्स के का थॉट प्रोसेस है, क्या लिख रहे हैं, और आप भले एक आंसर 20 मिनट में लिखिए, पहले 4-5 आंसर्स, 10 आंसर्स आप 20-30 मिनट में लिखेंगे, इससे आपका न्यूरल नेटवर्क ब्रेन का थोड़ा स्ट्रांग होगा। आप चाहेंगे कि पहले दिन हम आंसर अगर 7 मिनट में लिख लें, 8 मिनट में लिख लें, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो रैंकर आप देख रहे हो, ये जो रैंकर है वो इसका आउटपुट है, सालों की मेहनत के बाद इसने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला सालों की मेहनत की हुई है। और आप चाह रहे हो कि आप डे 1 में ही आप ऐसा आंसर लिखो, नहीं, आपको सबसे पहले मैंने बताया कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ो और फिर एक एक पॉइंट पे ध्यान दो, हाईलाइट करो टेक्स्ट को कि क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद सोचो कि क्या हो सकता है, वैल्यूज में सोचो, डायमेंशंस में सोचो, जीएस पेपर वाइज जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल एंगल, ये सब सोचो। उसके बाद फिर अपना बॉडी पार्ट निकालो, ठीक। इंट्रो एंड कंक्लूजन तो आप लिख लोगे, ठीक है, लेकिन इंट्रो एंड कंक्लूजन डायरेक्टली अगर कोर क्वेश्चन से नहीं भी मीट करेगा तो चलता है, लेकिन अगर बॉडी पार्ट नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स आपको यही मिलेंगे, वो अगर आपने नहीं स्ट्रक्चर किया है तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आई होप कि आपने इस सीरियसनेस को समझा हुआ है, और ये मेरे पास रोज कॉपीज आ रही हैं, रोज कम से कम 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स कॉपीज लिख रहे हैं, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं वो कॉपीज लिख रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं, जिनसे हमें यही समझ में आता है कि यार ये मेन प्रॉब्लम आ रही है, कंटेंट तो है स्टूडेंट्स के पास, ऑलराइट। सिमिलरली ये जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम था, ये इस पूरे गैप को फिल कर रहा है, जहां पर हम लोग डेली आंसर राइटिंग, इसकी इवैल्यूएशन, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, कौन सा इंट्रो कहाँ यूज करना, ये सारी चीजें हम लोग जिक्र कर रहे हैं। किसी को अगर आंसर लिखना नहीं भी आता है तो यहां से सीखता है, ठीक है। सो कंटेंट आप पढ़ लो, वीडियोस देख लो, टेलीग्राम से बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड करो, लेकिन जब खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हैं और इमीडिएटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये 27 जुलाई से इसके बैच स्टार्ट हो रहे हैं। द मोर अर्ली यू विल ज्वाइन, द बेटर यू विल परफॉर्म, द बेटर यू विल रियलाइज कि कहाँ मिस्टेक हम कर रहे हैं। ऑलराइट, सो आई होप ये क्लैरिटी आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।